देखो कितना सुंदर कहा है, सती जैसा त्याग होना चाहिए, पार्वती जैसा तप होना चाहिए। सती जैसा त्याग हो, पार्वती जैसा तप हो और नंदी जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर मेरा महादेव आपको प्राप्त हो पाता है। शिव ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। सती जैसा त्याग। कोई कह रहा था माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ना ना, शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में लिखा गया, सती खंड में लिखा गया, सती अपने पति की निंदा नहीं सुनी। यह बात नहीं लिखा स्कंद पुराण में या शिव पुराण में। लिंग पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया, कूर्म पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया। शास्त्र में वर्णन आया सती अपने पति की निंदा से मतलब नहीं है। पुराण में लिखा है सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। यहां पति शब्द नहीं लिखा। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी हो तो उसको पढ़ना। उसमें लिखा, यह नहीं लिखा कि सती अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी। यह कहीं नहीं लिखा। उसमें लिखा कि सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। सती भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सकी। और आपसे भी निवेदन है, कहीं शंकर की निंदा हो रही हो, कहीं शंकर का अपमान हो रहा हो, कहीं शिव के लिए अपशब्द कहे जा रहे हो, कहीं शंकर भगवान के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा हो, वहां से उठकर चल दो। वहां हमें नहीं बैठना। रामायण किस किस ने पढ़ी है और रामायण किस किस ने सुनी है और रामायण टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। धन्यवाद आपको कि आपने रामायण का अध्ययन किया, पढ़ा, स्मरण किया। रामायण में एक लंका में प्रवेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं तो लंकनी से मिलन होता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तब एक स्त्री, लंकनी नाम की एक स्त्री मिलती है। सुरसा मिली, माता कहकर प्रणाम करा। छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, प्रणाम करा माता कहकर। लंकनी मिली, क्या हमारा शास्त्र, क्या हमारा वेद, क्या हमारा पुराण ये कहता है कि स्त्री को मारा जाए या स्त्री को हाथ मारा जाए या थप्पड़ मारा जाए या गाली दी जाए? किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर मुष्टिक का प्रहार क्यों किया? जरा विचार करना। बहुत गहन शिव महापुराण की यह शंकर सुमन शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये पूरे विश्व के लिए मिली है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। गहन चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टिक प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टिक प्रहार। कौन है ये लंकनी? कौन है ये स्त्री जो लंका के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छूटेंगे? कौन है ये? शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने,
शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना, शंकर की निंदा ही नहीं सुनना। कोई शिव की निंदा करता मिल जाए तो बिल्कुल मत सुनो, वहां से उठकर चले जाओ। लंकनी कौन थी? ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंकनी। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल। ब्रह्मलोक में कितने दरवाजे हैं? 7। और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी स्त्री, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे। इतनी सुंदर थी वो। दरवाजे पर द्वारपाली करती थी। जब माता ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी कहीं जाती थी तो लंकनी उनका द्वार खोलती थी, क्योंकि 1 नंबर का दरवाजा माता ब्रह्माणी के आगमन और जाने के लिए था। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये चरित्र जीवन को सुख देने वाला। दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल। अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्माणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ददरुआ धाम आते हों और हनुमान जी के दर्शन करने जाते होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आते होंगे, उनको दरवाज़ा नहीं मालूम होगा। कल हम पुजारी जी से कह रहे थे और वो पवन जी थे, उन दोनों से कह रहे थे कि महाराज जी ने ये काम सबसे अच्छा करा कि ददरुआ धाम के इस मंदिर प्रांगण के बहुत सारे दरवाजे हैं। तो पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 8 दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश आने जाने के। ऐसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के द्वार 7, उसमें से एक द्वार पर दरवाजे पर ये सुंदर स्त्री खड़ी है जो दरवाजा खोलती है, बंद करती है, पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है। अब एक बार इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, गरुण वरुण सारे देवता एक एक दरवाजे से जा रहे थे। एक दरवाजा ऐसा था जो 1 नंबर का दरवाजा था, वो खुला था। ब्रह्मा जी क्या सभा लग रही है, ब्रह्मा जी क्या सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी क्या मीटिंग होने वाली है, सब देवता आमंत्रित हो रहे हैं और उसी आमंत्रण में भगवान शिव भी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह वो लंकनी रह रही थी, कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर अप्सराओं की तरह, बहुत सुंदर। दरवाजा खुला था। अगर दरवाजा बंद होता, उसमें ताला डला रहता, तो महादेव वहां से दूसरी जगह चले जाते, पर दरवाजा खुला था। अब जैसे ददरुआ धाम सरकार के दर्शन 8 दरवाजे हैं, हमने कल महाराज जी बताए तो हमको स्मरण में आया, पुजारी जी बोल रहे थे 8 दरवाजे। अब पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, सब दरवाजे खुले हैं। जो दरवाजा इनको बंद करना होगा वहां ताला लगा दे। ताला लगा दे तो कोई अंदर जाएगा क्या? जम के तो बोलो, जाएगा कोई अंदर? नहीं जाएगा। कोई वहां इंतजार करेगा कि दरवाजा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊंगा? कोई नहीं इंतजार करेगा। ताला लगाए, कोई है नहीं, कोई नहीं आएगा, अपन दूसरे दरवाजे से चलो। पहले नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, दूसरे नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए। दर्शन करने के लिए जो दरवाजा खुला था उन दरवाजे पर अपन पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ सारे दरवाजे फुल थे, 1 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था। अगर
ब्रह्मा जी को बंद करना था या ब्रह्माणी को बंद करना था तो इस दरवाजे में भी ताला लगा कर रखना था, तो शिव वहां नहीं जाते, उनको नहीं मालूम था। पहली बार ब्रह्मलोक में प्रवेश करे, प्रवेश करते से ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी के उस लोक में प्रवेश कर रहे थे, शिव जी ने देखा कि कौन सा दरवाजा खाली है, उस द्वार में से भगवान शंकर प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, प्रवेश करते से उस द्वारपालिनी ने शिव जी को रोका। वो दरवाजे पे खड़ी हुई उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने, जो सुंदर है, अति रमणीय, अति सुंदर, उसने रोक दिया। अब शिव ओघड़दानी इस दरवाजे से प्रवेश क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान इसलिए प्रवेश करे क्योंकि इसी दरवाजे से भगवान विष्णु थे, इसी दरवाजे से इंद्र भी गए थे, इसी दरवाजे से कुबेर भी गए थे। तब इस सुंदर स्त्री ने उनको नहीं रोका, पर जैसे ही देवाधिदेव महादेव दरवाजे पर आए, आते से ही उस सुंदर स्त्री ने महादेव को साधारण सा पुरुष जाना और आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, आवाज लगा कर कहा, ए बाबा। ये भस्म रमाकर, गले में सांप पटक कर, जटा बांध कर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर कहां अंदर जा रहे हो? वो साधारण स्त्री शंकर भगवान को जानती थी कि ये शिव हैं। वो स्त्री जानती थी, अप्सरा जानती थी कि ये शंकर हैं, पर शिवजी सोने का मुकुट पहनकर नहीं आए थे, शिवजी अंबर पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। शंकर भगवान एकदम सिंपल, एकदम साधारण, एकदम सहज आए थे। अब यहाँ जितने संत बैठे हैं, आप इनका दर्शन कर रहे हो, और भी संत आए उनका कभी दर्शन करिए, और भी संत आए उनका दर्शन करिए, जितने उधर बैठे हैं उन संतों का भी दर्शन करिए, और भी कुंभ के मेले में जाने के बाद में आप कुंभ के मेले में दर्शन करिए संतों का। कोई भस्म चढ़ाया हुआ है, जटाजूट बांधा हुआ है, मृगछाला पहना हुआ है, रुद्राक्ष हुआ है, किसी संत को कभी हल्के में मत लो। हमने कह दिया ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये बड़ा है, वो छोटा, ना 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 ना, ये हमारी दृष्टि है कि हम बड़ा छोटा करते हैं। संत, साधु, गुरु और अग्नि, अग्नि देखिए, आग कभी छोटी नहीं होती। आग घास के पुले पर कपड़े में, कागज में छोटी सी चिंगारी भी पटक दो, पूरा मकान जलाकर राख कर देती है, पूरा मकान। संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, अग्नि साधारण नहीं होती, छोटी से छोटी अग्नि भी पूरे मकान को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। छोटे से छोटा संत भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में इतना डूबा रहता है कि दुनिया के पाप को जलाने की सामर्थ्यता रखता है। हम उसको ले लेते हैं हल्के में, नहीं साधारण संत होंगे, हाओ पंडित जी का छोरा होगा, हाओ ऐसा होगा, हाओ वैसा होगा, ना 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 ना। स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूरा लेती है ना, आपके इधर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखती। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया, या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया, या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो, उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है।
उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है, तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है। वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में वो बल होता है। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमाशंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के ज़माने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। नहीं नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक बड़ी गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती है। आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती है। बोलो जी आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? ईमानदारी से बोलना हो। कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया और तुमने स्वीकार कर लिया। तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। वजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर वजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में वजन ढोने में साथ रहता है। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक
ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, वो सिंदूर क्या साधारण होगा। उसको पहचानो, उसको जानो। जरा विचार करिएगा, स्मरण में लाइएगा। वो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है, वो कहे ना, वो मुल्कासुर की वो कथा आती है, आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि आप लोग सुन के तो रखे होंगे, पर फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आप स्मरण करेंगे। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है। कुंभकर्ण ने दासियों से कहा कर कह दिया इसको जंगल में फेंक दो, ले जाओ इसको और वन में डाल दो, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहां पटक कर चले गए। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था, मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का चरित्र बड़ा विचित्र है। एक करकटी से पैदा हुआ भीम, जिसको शिव जी ने मारा था तो भीमा शंकर, मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर बना। और दूसरे नाम पर यह मुल्का। अब मुल्का बड़ा हो गया, मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्का ने पूछा, मां, अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक पाषाण को, एक पत्थर को भी पूज रहे हो तो वो पत्थर भी तुम्हारी नैया पार कर सकता है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में है क्या? आपका विश्वास सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करता है। शिव महापुराण की कथा क्या देती है? शिव महापुराण की कथा क्या देती है आपको? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र आया है, देखिए। भरोसा देखिएगा।
गुरुजी 13 साल से संतान नहीं थी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। ये पत्र में हरि सरकार मारुति नंदन महाराज मिश्रा जी के हाथ से भेज रही हूँ। जिनने पत्र भेजा है वह हाथ आप ही लेके आए महाराज जी, एक बार हाथ हिला दीजिए। ये पत्र मैंने महाराज जी के हाथ से भेजा है। मैं दिल्ली से लाइव देख रही हूँ इस कथा को। ददरवा धाम सरकार के चरणों को नमन करती हूँ। गुरुदेव, ये पत्र में हनुमान हरि सरकार मारुति नंदन महाराज जी मिश्रा जी के माध्यम से भेज रही हूँ। गुरुदेव, 13 साल से मेरे यहाँ बच्चे नहीं थे। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर तैनात हैं। मेरा नाम वीर सिंह यादव है, मेरी पत्नी का नाम मंजू यादव है। मैं जिला भिंड के थाना मो तहसील गोहत ग्राम धमूरी, जो ददरवा धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ का रहने वाला। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सब जगह गए, कोई सुख ना मिला। तब शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरा विज्ञान फेल हो जाता, पूरा साइंस फेल हो जाता। फिर भी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे रोज पानी का लोटा हाथ में पकड़ाती, मैं शिव जी को चढ़ाता। डॉक्टरों ने तो 13 साल से जांच करी और हर बार यही कहा कि तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। मेरी पत्नी और मैं शिव जी को जल चढ़ाकर वहीं बैठकर पी लेते। आपने कहा था नंदी के पास बैठकर शंकर का दर्शन करा करो और शिव जी से जो कहोगे नंदी सुनेगा और वो देगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 16 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार को मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति है। मैं बाबा को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बेटी महाराज प्रणाम आपको। शिव कृपा इसी को कहते हैं। केवल एक सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण देता है। सनातन हिंदू धर्म केवल ऐसा है जो विश्वास को पक्का करता है, भरोसे को दृढ़ करता है और परमात्मा का दर्शन करता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा और बाबा ने दिया होगा, 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, बाबा ने दिया होगा। ददरवा धाम आए होगे तो हनुमान जी ने दिया होगा। संसार में जन्म लिया है तो हमने उस परमात्मा की भक्ति करी और उससे हमें मिला, विश्वास के बल पर। हम तो आपसे मिलते भी नहीं हैं। आप सरकार से पूछ लेना, या पुजारी जी हों, पवन भैया हों, या इस ददरवा धाम के जितने सेवादार हों उनसे पूछना, सियोर वाला महाराज अपना कमरा छोड़कर बाहर तक नहीं निकलता। और जितने गार्ड लगे हों वहाँ पुलिस विभाग के लोग लगे उनसे पूछना। वो महाराज होंगे बहुत सारे आपके यहाँ आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे। हम नहीं मिलते। हमारा एक ही काम है, हमारे पास में जो छोटा सा शिवलिंग है, ठाकुर जी हैं, उनका पूजन करना। जितना बन सके अपने को बाबा ने जो समय दिया उस समय में पाठ करना और भगवान की माला जपना। जितनी जप सकते हो उतनी जपो। ये संसार से मिलेंगे तो आप 100, 500, 200 रुपये देकर जाओगे, पर मेरे भोलेनाथ को जपूंगा तो वो मेरी जिंदगी में मेरा हाथ पकड़कर ऊपर पहुंचाएगा। केवल यही कथा नहीं, आपने जितनी बार कथा सुनी होगी, हमने एक बात कहा, हम मिलते नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के 1-2 दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिलते, ना मिलते कमरे से निकलते ही नहीं। और हमारे कमरे में हमारे चाहे गार्ड हों, चाहे आशीष भैया हों, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, हमारे कमरे में नहीं आते। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करी, केवल कथा में आए, यहाँ से चले, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्यों मिलें आपसे? आप मिलो, श्री हनुमान जी महाराज ददरवा धाम में बैठे हैं उनसे आप मिलो, मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं उनसे आप मिलो, भगवान की अविरल भक्ति से। हमसे क्यों मिलना? किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो,
आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आएगा शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू। शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रगट है, ना कभी हुआ ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का सब स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर, अब आपका विश्वास क्या कर रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने। ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस ब्रह्मा का तू तप कर। मुल्का ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। इतना घोर तप मुल्का ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव सामने। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा जा। भगवान ने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया। उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहां कहां पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूं, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया। हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा, समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार नहीं।
मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं रहा। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आज, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय शाम मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा, मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा, बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं, माँ पवनसुत क्या बात? हनुमान जी कहते हैं, माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा, रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति कर भगवान से पूछा, बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, क्यों चिंता करती हो अंजना? हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है। माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा, पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा, आप राम जी से आज्ञा लो। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज, इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, आप जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी, हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ, माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा, मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं भी सिंदूर लगा लूं तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी, हाँ माँ जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया है, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा, जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती हैं, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूं, कैसे मार सकती हूं? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं? राम जी ने सोचा, करूं तो करूं क्या? मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी, आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा, क्या बात है राघव जी? राघव जी कहते हैं, ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा, मेरा 11वां रुद्र उतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है वो। तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश
और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। एक, इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है, माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई, रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आपके यहाँ करते कि नहीं करते, पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं, दूल्हा दुल्हन की परछन करी जाती है। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है, उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया होगा। अब तुम्हारे यहां अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति, राम लखन सीता हृदय। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा, हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी। बुहारी काढ़ते से माँ जानकी ने देखा सामने मुल्कासुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मुल्कासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मुल्कासुर मर गया। मुल्कासुर मर गया। समाप्त। शिव शिव, शंकर ओघड़ी है। महाराज, लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम। जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे, मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। 8 याम
सीताराम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबेरे शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो, दोपहर में तो नहीं मरेंगे, उनसे पूछो। जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबेरे शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे? जब तुम्हारी श्वास चल रही है, 21,600 श्वास इस शरीर में से जो निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काहे का जीवन? ददरउआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो, और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी, जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। जरा विचार करिए, सोचिए, शिव बिना कुछ। ओघड़ी है शंकर, ओगड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव, करुणा सागर है शिव। वो ओघड़ी है शिव, धारण करता है शिव। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर। और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है, जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से, उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। पर देवादिदेव महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता है। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता, ऐसा ओघड़ी है वो। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोट्टा।
वो तो चोरी करने गया था, चोरी का सामान देख रहा था कि मंदिर में से क्या चुराऊं, अंधेरा था, दिया जल रहा था टिमटिमाता हुआ, अपने तन का कपड़ा उतारा, वहीं पर कपड़े में आग लगाई, चोरी का सामान देख रहा था क्या क्या चीज चुराना है शंकर जी के मंदिर में। भोलेनाथ प्रकट, शिव जी ने प्रकट होकर कहा मांग तुझे क्या चाहिए। चोट्टा बोला मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया, मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूं, मांग मांग तुझे चाहिए। अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। गया चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर बैठा था, उससे कहा उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है, उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है, उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहां पर उतरो। कुबेर ने कहा भाई देख हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है, भोले बाबा ने ये कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा, रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ। भगवान विष्णु बोले इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान नारायण से कहा प्रभु ये बात तो बहुत गलत है, जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी, वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी। भगवान विष्णु बोले देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते, ध्यान देना, ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक उसको क्या चिंता, शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता। कल महाराज जी पुजारी जी कह रहे थे कि रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ये ददरौआ धाम में आ चुके थे। रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ददरौआ धाम आ चुके थे। सबने अपना अपना जगह संभाल ली थी और सब तो बता रहे थे पुजारी जी कि गुरुजी मंदिर में भी इतने भक्त आए हैं और यहाँ पर भी इतने भक्त आए हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है कि भक्त जब कथा सुनता है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती, दर्शन करता है तो लाइन से दर्शन करता है, आराम से दर्शन कर रहा है और बड़े आराम से लोग कथा कर। शिव की उपासना करने वाला, ये शंकर की, राम की, कृष्ण की, जिसके अंदर भक्ति होती है वो मौन रहकर अलमस्त होकर कथा का लाभ लेता, अलमस्त, उसको कोई मतलब नहीं, कोई। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो, अपन रहो। शंकर भगवान कितनी मस्ती में रहते, जहर पी लिया, कंठ में विष भरा है तो भी आराम से रह रहे हैं। आप में से कहीं का भी एक आध बार मच्छर काट खाए तो 25 जरा विचार करो। पर शिव शिव है, जहर कंठ में भरा है, गले में सर्प धरा है, सिर पे गंगा चंद्र धरा है और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई।
एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हों तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार। बच्चा आया है जिसकी आंखें पूरी चली गई थी, यही है वो, यही है बच्चा। मैं गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। मैं पहली बार भोपाल की कथा में गई थी और वहां कथा के पंडाल में बाबा से कहकर आई थी, मेरे बच्चे की आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसकी आंखों से दिखना बंद सा हो गया है, कुछ नहीं आता, बाबा संभाल लेना। गुरुजी आप कहते हो कथा के पंडाल में बोला गया बाबा सुनता है। मैं भोपाल की कथा में कही थी अगर मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जहाँ भी कथा नज़दीक में होगी वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करूँगी। गुरुदेव बच्चा ठीक है बाबू, आँखों से दिखना प्रारंभ हुआ, उसको लिया लिया एक बार लाओ। इसकी आँख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहती। शायद भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बीमारी किसी के मत देना। आंखें चली गई, दिखना बंद सा हो गया, शरीर बेकार हो गया, बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवा लिया पर ठीक नहीं। भोपाल की कथा में आई थी, बाबा को प्रार्थना करी थी। शहद वाला प्रयोग जो आपने बताया था गुरुजी, पीपल के पत्ते का दोना बनाकर शहद भरकर शिव को चढ़ाकर नैनों में लगाने का, मेरे बच्चे की आंख वापिस आ गई और जो बड़ी बीमारी हुई थी वो मिट गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ओ घड़ी है शंभू, ओ घड़ी। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, यहां आपका भरोसा आपको विजय दिलाता, आपका विश्वास आपको विजय दिलाता। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं उसके दरवाजे की तो वो फल देता है। वो कहे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
इस बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई थी, इसकी दोनों आंखें चली गई थी और बीमारी इतनी विकराल थी, पर बाबा ने वापिस कर दिया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। शिव निंदा ना कर, शंकर की निंदा भी ना सुन। भक्ति जितनी बढ़ा सकते उतनी बढ़ा, जितनी बढ़ा सकते। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम तो इतने पत्र पढ़ नहीं पाते, और ये हमारा विश्वास करता है आप जितने लोग ददरुआ धाम में यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, अगली कथा जहाँ कहीं भी नज़दीक में हुई ना, यहाँ पर आपके भी पत्र मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। मिले रोक दिया उस स्त्री ने, उस ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी उस लंकनी ने, द्वारपालिनी ने रोक दिया। हट बाबा, कहाँ जा रहा? भस्म रमा कर, जटाजूट बांध कर, गले में सर पहन कर। किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी अग्नि को हल्का ना समझे। सांप को हल्का ना समझे, कर्जे को हल्का ना समझे, कर्जा भी हल्का ना समझे। 1 रुपया है, किसी का देना है, सबसे पहले दे दो। कर्जा भी हल्का ना समझो, सर्प को हल्का ना समझो, अग्नि को हल्का ना समझे, संत साधु गुरु जन को हल्का ना समझे महाराज, ब्राह्मण जन गुरु जन को हल्का ना समझे, मेरे भोले बाबा को हल्का ना समझे कि मेरा भोला बाबा तुमने हल्का समझ लिया। अरे अड़भंगा है, सारे देवता को अंबर पीतांबर सोना चांदी हीरा पन्ना सब चढ़ता है, सारे देवता को 56 भोग चढ़ता है, मेरे बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता। 56 भोग भी मेरे बाबा को नहीं लगता। अंबर पीतांबर भी मेरे भोले बाबा को नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल आप अपने घर से 1 लोटा जल भर कर ले जाओ, अपने घर से जल लेकर जाओ। अपने घर से क्यों? घर में जो जल होता है, मंदिर में जो जल होता है, आप लोगों ने देखा है मंदिर के अंदर जल होता है, महाराज जी आरती करने के बाद जल सब पे छींटते हैं। क्यों छींटते हैं? मंदिर में जो जल रखा रहता है उसमें घंटी बजती है, स्तुति होती है, भजन होता है, आरती होती है। अपनी तरंग, अपनी वाणी की तरंग उस जल के अंदर जाती है, अपनी वाणी की तरंग उस जल में जाती है। जब आरती होने के बाद जल छीटा जाता है तो कैसी भी जीवात्मा उसको शांति मिलती है। मंदिर का जल सब पर छीटा जाता है तो उसका फल मिलता है। घर के जल में, हम जिस घर में रहते हैं उसमें कितना क्लेश हो रहा है, कितनी अशांति है, हमें कितना टेंशन, हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या कष्ट है। जब हम घर में बात करते हैं, परिवार में बात होती है तो हमारी तरंग जल में जाती है। और घर का जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो अपनी सारी चिंता हम महादेव को छोड़ते हैं, सारी चिंता। हमारी पूरी चिंता हमने महादेव को सौंप दी, हमने अपने जीवन की पूरी टेंशन उनको दे दी। वो आप लोग आरती में भजन में गाते हो ना, अब सौंप दिया सब भार, हे हार तुम्हारे हाथों में और जी तुम्हारे हाथों। हम अपना पूरी चिंता, पूरा टेंशन, पूरा विचार भगवान को दे देते हैं और देते रहना चाहिए। कोई तुमको गाली दे,
एक शब्द भी पलट कर मत बोलो, कोई तुमको अपशब्द कहे एक शब्द पलट कर मत बोलो। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में रह। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर ने मुझे जो स्थान दिया वो बहुत अच्छा दिया। ससुर दामाद को प्लाट दिलाता है, उस प्लाट पर कोई कब्जा कर ले तो ससुर का मन दुखता है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के ससुर हैं, उन्होंने शंकर भगवान को श्राप दिया कि तू शमशान में रहेगा। दक्ष प्रजापति ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट भी दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। वहां कौन कब्जा करने वाला? उसका नाम है शमशान। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर और गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर। आपके इधर ऐसा होता हो कि डनलप के गद्दे पे ले जाते हो तो बात दूसरी। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम सम शान है, वहां बराबर की शान है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये दुनिया में हो सकता है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, पर शमशान में आग लगे तब कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। जिसने ज़्यादा बादाम खाई हो उसकी भी राख एक जैसी होती है, जिसने नहीं खाई उसकी भी एक जैसी है। हो सकता है बादाम खाने वाले की राख थोड़ी क्वालिटी बान हो तो भर के रख, पर एक जैसा सम है। जब शंकर भगवान की दृष्टि में सम है तो फिर दुनिया क्यों भेद करती है? दुनिया ने भेद करा। ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई उस स्त्री ने, उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने भेद कर दी। ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई उस प्रथम दरवाजे की उस स्त्री ने भेद करा। इंद्र जी को नहीं रोका, विष्णु जी को नहीं रोका, पर शंकर जी को रोक दिया। क्या अड़भंगे, क्या अड़भंगे। ये क्या बना रखा है तुमने? इस दरवाजे से तुम प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, बाहर निकलो। क्या वेश है तुम्हारा? अड़भंगे हो तुम। शिव तो मौन थे, शंकर कभी जवाब नहीं देता। शंकर का जो भक्त होता है ना, शिव की उपासना करने वाला होता है ना, वो कभी जवाब नहीं देता। आप उसको गाली दे दो, अपशब्द कह दो, ताना दे दो, वो कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको भरोसा है। जवाब, छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बच्चे को कोई अपशब्द दे तो बच्चा मारेगा वापिस जवाब में कि माता पिता मारेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बच्चा तो मारेगा नहीं, माता पिता चिल्लाएंगे, ए मेरी औलाद को कैसे हाथ लगा लिया, मेरे बेटे को कैसे छीन लिया, मेरे बेटे को कैसे गाली दे दी। माता पिता ने उठाया, दो थप्पड़ दिया। याद रखना, शंकर का उपासक, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले का जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता। उसका जवाब उसका शंभु देता है, उसका शिव देता है। वो कभी जवाब नहीं देगा, जवाब वो दे। आपको जवाब नहीं देना, आप तो भजन करो, आप तो स्मरण करो। ये कथा जो ददरुआ धाम में हो रही है, ये कथा तो कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। 12 बजे विराम हो जाएगी, टीवी पे वही 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कथा 5 दिन की थी, कल पूरी हो जाएगी। फिर कथा जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी 5 तारीख से 11 तारीख तक, 7 दिन की, 2 बजे से 5 बजे तक। फिर अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी 16 तारीख से 20 तारीख तक, दोपहर में 1 बजे वो कथा होगी अमरावती की। तो ये कथाएं तो चलना है। आप कितने अपने आप को सार्थक कर सकते हो? अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं? हम शिव में कितने डूब सकते हैं? हम शंकर को कैसा अपना बना सकते हैं? जमीन अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी,
जमीन बेकार होगी तो फसल बेकार होगी, आपकी भक्ति अच्छी होगी तो भगवान अच्छा देता है। भक्ति गड़बड़ हुई तो फल नहीं मिला। भक्ति तो ठीक हो, आपका भजन का बल बढ़ाओ। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जपते रहो, पुकारते रहो, वो पुकारोगे वो सुनेगा। लोग कहते हैं शिव पुराण कितनी बार सुनना चाहिए, हम कहते हैं रोज सुनना चाहिए। और आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी जो रोज टीवी पर सुनती होंगी। कितनी है जरा हाथ उठाओ। अच्छा सबई धर लो वापिस धर लो जी। चंबल की जी हो, रख लो, बहुत बढ़िया। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है, सहारा। ठीक है, पुरुष बोले हैं कि महिलाएं बोली इतनी तेज आवाज में? अच्छा पहले मेरा निवेदन है, पुरुष लोग नहीं बोलना है, पहले माताओं लेडीज फर्स्ट। तुम जी हो, मेरी हिम्मत हो, हारना नहीं, दम से बोलना। बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। अब मेरे जी जाओ, तुम्हारे साले को कुछ मत देना, अब निवेदन है तुम बोल जरूर दे। कटा मत देना रे, अच्छी दमदारी से बोलियो। बोल बम का नारा है। तुम्हारे पास माइक था, तुम जीजा नहीं हो। अच्छा तुम मतलब स्त्री हो कि पुरुष हो, तो फिर आवाज में बोलना चाहिए ना। तुम लोगों को माइक दिया इतना तेज तो आवाज इनकी और बोल्ड हो जाती। चल जाने दो, अच्छा अपन सब मिलके बोल रहे हैं, बराबर बराबर है, आवाज बिल्कुल जोरदार है, ऐसा नहीं। फिर भी हमारी जीजी की है सरकार, जीजा पानी भरे, फिर भी दमदारी तो जीजी है, बहुत जोरदार बोलिए हो। बोल सीताराम सरकार की, ददरहुआ धाम श्री हनुमान जी महाराज की। जोरदार, इसको कहे आनंद है। शिव कथा कह रही है, हमें निंदा नहीं सुनना है, हमें निंदा से दूर रहना, परे, बहुत परे। कह दिया, शिव जी को रोक दिया, शंकर ने जवाब नहीं दिया, शिव जी वहां से चले। शंकर जी तो चले गए, पर सभा में आज नाथ जी नहीं दिख रहे। सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिख रहे। ब्रह्मा जी ने तुरंत गरुण देव को बुलाकर कहा, गरुण जरा जाकर पता करो कि भगवान शिव इस सभा में क्यों नहीं आए, बाबा देवादिदेव महादेव सभा में क्यों ना पहुंचे, जाओ जरा पता करो। कोई अपशब्द कहे ना पलट कर जवाब दो, कोई गाली दे ना पलट कर जवाब दो, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दे नहीं पलट कर जवाब दो। बदला नहीं लेना अपन को। बदला लेने में कई लोगों के तो कुल डूब गए, बदला लेने में कुल डूब गए, बदला लेने में पूरा वंश डूब गया, बदला लेने में पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाभारत का चरित्र उठा लो, माता द्रौपदी जरा सी हंसी थी, उसका बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा बैठे। शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपना पूरा कुल डुबो दिया, केवल बदला लेने के लिए। कई हमारे क्षेत्र में लोग ऐसे रहते हैं, मैं उससे बदला लेकर मानूंगा, और बंदूक उठाई ठोक दिया। तूने तो 5 मिनट में उसको मार दिया, पर तेरा परिवार आज तक रो रहा है, आधे जेल में पड़े हैं, आधे बाहर रो रहे हैं। ऐसा बदला लेना किस काम का? तूने तो उठाई ठोक दिया, उठाकर ठोका। बदला लेकर मानूंगा, तू तो बदला ले लेगा, तेरा परिवार तो जिंदगी भर रोएगा, तू जेल सड़ेगा, थाने में पड़ा रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, जिंदगी पूरी रोने में निकल जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा बदला लेना किस काम का? शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले एक बात अपने अंदर उतार लेना, रावण ने अपनी बहन का बदला लिया था, पूरा वंश मिट गया।
दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, पूरा वंश मिट गया। जो जो बदला लेने की ठानता है उसके परिवार में रोना ही रोना लिखा होता है, कभी सफलता नहीं होती। जो बदला लेने की ठानता है, कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं, कई लोग अभी तुम यहाँ से इधर पीछे के रास्ते से अंदर मत आन दो किसी को, फिर देखना वो बोलेगा देख लूंगा तेरे को तो बाद में, मिल तू बाद में, तेरे को बाद में निपटूंगा, अभी ज्यादा इतरारिया है ना, तूने मेरे को चढ़ने नहीं दिया मंच पे, तू आ तू मेरे पास, तूने अभी मेरे को देखा नहीं है, अभी तूने मेरे को देखा नहीं है, आन दे मेरा समय, जब मेरा समय आएगा ना तेरे को बता दूंगा मैं क्या चीज हूं। और गुस्सा होके गाड़ी उठा के भुड़ भुड़ करके चला गया। आगे गया तो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। अभी क्या कर गया था, मेरा समय आने दे, मैं बता दूंगा समय कब किसका कैसा आ जाए, किसको भरोसा है, किसको भरोसा। इसलिए मेरा निवेदन है कभी ऊंचे बोल नहीं बोलो, किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी से कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कभी बदला लेने की मत ठानना कि मैं इससे बदला लूँगा। बदला लेने में पूरे रावण का वंश चले गया, सूर्पणखा का बदला लेने गया था और मालूम पड़े पूरा सूपड़ा साफ हो गया। दुर्योधन बदला लेने के लिए गया था कि इस द्रौपदी ने मेरे ऊपर हंसा है, बदला लेकर मानूंगा, और दुर्योधन का पूरा वंश नष्ट हो गया। घर की माताओं को चाहिए तुम्हारे बेटे की किसी से लड़ाई हो जाए, डंडा उठाकर बदला लेने जाए तो माताएं उसको समझाए हमें बदला नहीं लेना, हमें नहीं लेना बदला। तू लड़ाई करेगा, तलवार उठाएगा, छुरा उठाएगा, बंदूक उठाएगा, मार देगा, थाने में पड़ा रहेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर रोते रहेंगे। 5 मिनट का 10 मिनट का गुस्सा 10 साल तक जेल में सड़ा देता है। इसलिए वो 10 मिनट के गुस्से को चूल्हे में पटक दो और एंजॉय की जिंदगी जियो, खुश होकर प्रसन्न चित्त में अपने जीवन को जियो, स्माइल देकर, खुश होकर, आनंद के साथ जियो। समझौता करना जानो, समझौता। जब थाने में जाते हो तो टीआई भी कह देता है देखो आपस में मेलचेल कर लो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, समझौता करो। उसको मालूम है टीआई को केस चलेगा 10 साल 20 साल 15 साल निकल जाएगा, पुलिस वाले को मालूम है 25 साल निकल जाएगा, ये जिंदगी भर ऐसे रगड़ाएगा, एक अंदर पड़ा रहेगा। इसलिए समझौता करो। निवेदन है पति पत्नी में लड़ाई हो जाए समझौता करिए, आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाए समझौता करिए। समझौता जिंदगी का एक सुख है, क्षमा कर देना एक आनंद है। बदला लेना आनंद नहीं है जितना क्षमा करना आनंद है। समझौता कर लीजिए। लड़ाई हो गई ना, कोई बात नहीं, टीआई कहता है, पुलिस वाला कहता है, थानेदार कहता है देखो बैठ जाओ आपस में, समझौता। दोनों परिवार रो गए, अदालत में पैसा जाएगा, पैसा लगता चले जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, केस चलते चलते। समझौता करो, समझौता। जब आप थाने में जाकर आखिरी में जब केस समाप्ति नहीं होता तब समझौता करते हो, 25 साल निकल गए तब समझौता करा तो कहीं खाक करा। समझौता पहले करिए, अपने दिल से समझौता कर कर चलिए। मुझे अगर कोई कह भी देगा तो मैं सुनकर निकाल दूंगा, पर किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुझसे बदला लूँगा। मैं कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करूँगा, मैं समझौता लेकर चलूँगा अपने जीवन में। शंकर भगवान से सीख कर चलना। शिव जी कभी पलट कर जवाब नहीं देते, कभी पलट कर। शंकर भगवान ने जितने असुरों को मारा, एक भी असुर से, एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी। एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, एक भी। तुम अंदाजा लगा कर देखो, वो भस्मासुर राजा था, एक बार प्रवचन सुन लिया उसने, और प्रवचन सुनकर भस्मासुर ने विचार कर लिया मैं भगवान शंकर की पूजन करूंगा, शिव जी की पूजन में लग गया। लोग कहते भस्मासुर था, असुर था, राक्षस था। हम कहते उसके बराबर भक्त नहीं था भस्मासुर के बराबर। लोग कहते ताड़कासुर असुर था, राक्षस था। हम कहते ताड़कासुर के बराबर कोई भक्त नहीं था। शंकर जी ने जिसको मारा सब उनके भक्त थे। भस्मासुर राजा था। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? शिव जी की आराधना। शंकर लिंग बनाता, पूजन करता।
शंकर भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? भस्मासुर ने कहा आपके चरणों की सेवा दे दो, मेरे को अब राजपाट नहीं करना, मुझे तुम्हारी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास सब है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, पत्नी है, सर्प है, गंगा है, सब है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आपकी सेवा करना है, आप मुझे सेवा में रखो। शंकर भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर, पार्वती जी से पूछा इसको कौन सी सेवा दें। पार्वती जी ने कहा एक काम करो, इसको भस्म लाकर चढ़ाने की सेवा दे दो। भस्म चढ़ाने की सेवा? हाँ। पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तू जा भस्म लाना, मेरे पर चढ़ाना, शमशान की भस्म मुझ पे चढ़ना चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। मुर्दे की भस्म मुझे चढ़े, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब भस्मासुर शमशान जाता, वहाँ से भस्म लाता, शिव जी को चढ़ा देता। शंकर बड़े खुश रहते, रोज यही करता, प्रतिदिन सुबह जाना, भस्म लाना, चढ़ाना। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 4 साल निकल गए। चौथे साल में भस्मासुर शमशान में भस्म ढूंढता रहा पर मिली नहीं, क्योंकि कोई मर ही नहीं रहा था। कोई मरे जले तो भस्म आए, अब कोई मरे ही नहीं तो भस्म कहां से आए? भस्मासुर को बड़ा गुस्सा आया, भोलेनाथ जी ने मुझे सेवा दी और मुझे भस्म नहीं मिल रही है, मैं करूं क्या? भस्मासुर की जो पत्नी थी बड़ी चतुर थी, उसने कहा देखो कब तक दूसरी फैक्ट्री का माल लाओगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। भस्मासुर ने पूछा अपनी फैक्ट्री कैसे? पत्नी ने कहा शंकर जी की तपस्या करो, वर मांगो, जिस पर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, उसी की भस्म शंकर जी को चढ़ा देना, अपनी कंपनी का माल चलता रहेगा। रोज कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर हाथ रख देना, भस्म हुआ, उठाया और चढ़ा दिया। कहाँ तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। सुन लिया भस्मासुर ने, लग गया तपस्या में। भस्मासुर ने तपस्या करी, शिव जी सामने आ गए, मांग तुझे क्या चाहिए? आशीर्वाद दो, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान भी अड़भंगे थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। खुश होकर भस्मासुर घर गया। खुश होकर जैसे ही भस्मासुर घर गया, पत्नी को देखकर आनंदित हो गया, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। क्यों? तेरे कहने पर मैंने शंकर जी से वर मांग लिया, आज अपनी फैक्ट्री चालू हो गई, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी भाग गई पीछे। पत्नी को लगा फैक्ट्री की कंपनी का माल सबसे पहले मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। पत्नी भागी। पति ने कहा कहां जा रही है? पत्नी के मैं अभी आ रही हूं। पत्नी भागती गई, भागती गई, भागती गई। पत्नी ने सोचा कब तक भागूंगी, कुछ अच्छा कर देती हूं। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी, वो भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं, अड़भंगे हैं, शंभू हैं, इतने सीधे हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं। कभी कभी उनका दिया आशीर्वाद भी लगता ही, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखो क्या उनने सही में आशीर्वाद दिया है। तो इतने में पति ने बोला तू मेरे पास में आ, मैं तेरे सिर पे हाथ रख के देखता। पत्नी बोले मेरे पे नहीं, जिसने दिया उससे पूछो। अब पत्नी गई, शंकर भगवान के पास में भस्मासुर गया, भोलेनाथ जी को याद किया, शंभो हर हर। शंकर भगवान आए, मांगो क्या चाहिए? उसने कहा बस तुम्हारे ऊपर हाथ रख के देखना है कि तुम भस्म होते हो कि नहीं होते। शंकर भगवान बोले बताओ, हमने कंपनी खोली और ये हम पे ही प्रैक्टिकल कर रहा है। शिव जी तो छोड़कर भागे, जो भोलेनाथ भागे, पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ। नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी मिली। प्रभु क्या बात है, कहाँ भाग रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या हुआ? शंकर भगवान बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखता वो भस्म हो जाता है। लक्ष्मी जी भी भग गई। भागते भागते महादेव पहुंच गए सीधे नारायण के पास में। नारायण ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म, जिस पे हाथ रखे वो भस्म। अच्छा ठीक है, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। अब नारायण ने कहा चिंता मत करो, चिंता ना करिए, चिंता ना करा जाए। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लिया, भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए। शादी के मन की बात आ गई भस्मासुर के।
भगवान विष्णु ने कहा मैं जैसा नाचूं वैसा नाचोगे तो मैं तुमसे शादी करूं। नारायण ने हाथ करा ऊपर, भस्मासुर ने हाथ करा ऊपर। नारायण ने दोनों हाथ करे ऊपर, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऊपर। नारायण ने अपने दोनों हाथ रखे सिर पर, भस्मासुर ने जो रखे सिर पर। हो गया। उस ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई स्त्री को ब्रह्मा जी ने पास में बुलाकर कह दिया, नारी, ए लंकनी, दरवाजे पर रहने वाली द्वारपालनी, तूने शिव का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में लंका अधिपति रावण जो राक्षस रहे उसके दरवाजे की तू द्वारपालनी बनेगी। उसने चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, क्षमा करो, क्षमा करो। ब्रह्मा जी ने कहा तूने शिव का अपमान करा है। शंकर का अवतार, शिव का रुद्र अवतार 11वां श्री हनुमान जी प्रकट होंगे, बंदर का रूप रखकर आएंगे और वो आकर अपनी मुष्टिका से तेरे को स्पर्श करेंगे। जैसे स्पर्श करेंगे तू मुक्त हो जाएगी और वापिस इस संसार सागर मृत्यु लोक से मुक्त होकर ब्रह्म लोक आएगी। अपमान ना करें। जो जीव शिव का अपमान कर देता है, शंकर की निंदा कर देता है, शंकर को अपशब्द कह देता है, वो एक ना एक दिन भटक जाता है, मार्ग विच्छिन्न हो जाता है। शिव निंदा से दूर रहे। अपने जीवन में, अपने इस जीवन के अंतर में, जीवन समय में प्रयास करना कोई अपशब्द आपके मुख से ना निकले, कोई अपशब्द, ऐसा कोई शब्द अपने जीवन में ना निकले जिससे किसी का हृदय दुखे, जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे, किसी को अपशब्द निकले, किसी को आड़ा टेढ़ा निकले। अपने जीवन में वो शब्द ना, ऐसा शब्द ना निकले। प्रयास करो। लंकनी बन गई हनुमान जी। शास्त्र कह रहा है हनुमान किसी स्त्री को कैसे छुए, वहां हनुमान नहीं छुए। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा भोलेनाथ के रूप में 11वां जो रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज, उनके मुष्टिक प्रहार से लंकनी का देह छूट, देह छूट। शिव महापुराण की कथा कहती है। मेरा माइक वाले भैयाओं से निवेदन है, जो खोया पाया केंद्र पर मार रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कथा चलते समय पर, कथा पूरी विराम ना हो तब तक आप खोया पाया केंद्र से कोई संबोधन ना करें। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, सूचना कथा के मध्य में ना बोले, कथा के बाद बोले, जो भी सूचना देना है आपको। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कह रहा। आप जितना शंकर को, ये नहीं कि असुर प्रवृत्ति, तारकासुर तो असुर था, राक्षस था। तारकासुर राक्षस है, असुर है। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, उनका मंगल विवाह हो रहा है।